राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी की दिवाली कैसी रही है? भाई मेरी तो बहुत ही ज़्यादा आज भागा दौड़ी में रही है। मतलब वैसे तो त्योहारों पे सभी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और हम भी होते हैं, लेकिन इस बार की जो दिवाली रही है ना, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई थी। क्योंकि घर में ना कुछ काम चल रहा था, ऊपर से त्योहार चल रहे थे और साथ में कुछ रेसिपी वगैरह शूट करनी होती है। लेकिन मैंने बहुत दिन से ये सोच रखा था कि दिवाली के टाइम पे आपको बहुत अच्छी अच्छी सी ना रेसिपियाँ दूंगी मैं, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया है। यहाँ तक कि मुझे तो कैमरा तक उठाने का टाइम नहीं लग रहा है। घर में जब कुछ काम से चल जाता है ना, तो उसमें थोड़े से बिजी हो जाते हैं, और ऊपर से अपने त्यौहार वगैरह अगर आ जाते हैं, वो भी बैक टू बैक त्यौहार आ ही रहे हैं जब से कनागत शुरू होते हैं। और जब तक हमारा जैसे कि अब होली आ रही, होली नहीं है, दिवाली, गोवर्धन भाई दूज आ रही है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। बीच में मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट का भी टाइम नहीं मिलता है। एक त्यौहार जाता है, अगले दिन साफ़ सफाई फैल जाती है, साफ़ सफाई ख़त्म नहीं होती है, दूसरा त्यौहार आ जाता है, तो बस वही बैक टू बैक एक से बढ़कर एक त्यौहार आ ही रहे हैं। खुशियाँ तो होती है, थकान वगैरह भी बहुत होती है, और जो कुछ अलग से काम करने की सोच ले तो वो हो नहीं पाता है। तो आज जो ये मैं दिवाली का व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने शाम से ही शुरू किया है, और इसमें कोई भी रेसिपी आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सॉरी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था कि मैं कैमरा अपने जो है किचन में लगा पाती। तो चलिए आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, प्रूफ दिखाती हूँ। यह है सोन पापड़ी का डब्बा। अक्सर आपको भी बोलती रहती हूँ, बाजार की मिठाइयाँ मत खाए, मतलब अच्छी नहीं होती है, और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जो त्योहार थे ना, मतलब इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी रही है घर में कि मैं मीठा बना ही नहीं पाई हूँ। रेसिपियाँ तो मैंने दे दी थी, जो कि बच्चों ने पहले ही ख़त्म कर दी थी। मैंने सोचा था दिवाली के लिए मैं कुछ अलग से रेसिपियाँ यानी मिठाइयाँ बना लूँगी, जिसकी मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, और आज दिवाली भी पूजनी थी, तो हम यहाँ पर लेके आ गए थे एक सोन पापड़ी का डब्बा। तो बस मैं ऊपर लग रही थी अपने खाने में, भोग की तैयारी करने में, क्योंकि आज 3-4 तरीके से पूजा होने वाली। एक तो दिवाली पूजेगी, ऊपर से हमारे यहाँ पर होती है काली माँ की कढ़ाई, और अपने घर में भोग तो लगता ही है, तो भोग भी कुछ अलग अलग तरीके से ही बनाए हुए हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो तब मैंने क्या मतलब घर वाले सोच लेते हैं, मतलब सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, बल्कि मैं और मेरे हस्बैंड तो लग रहे थे घर में कुछ काम, जो मैंने बोला ना कि फैला रखा है, कुछ काम छिड़ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी काम क्या छिड़ रहा है और क्या क्या किया है। उसमें हम हस्बैंड वाइफ का ही ज़्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि सारा काम हमने खुद ही किया था, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। तो ये ऊपर लग रहे थे साफ़ सफाई में, मैं भी लग रही थी, साथ में अपना खाना भोग बना रहे थे। बच्चों ने यहाँ पर जो है दिवाली पूजने की तैयारी कर दी थी, और आप ये रंगोली देख रहे हैं, तो इस रंगोली को बनाया है याशिका ने, बड़ी ही प्यारी सी लग रही है ना। और जो दीप, ये जो दीप है, मतलब ये सजा दिए है मेरे बेटे ने। तो बस अब थोड़ा सा लेट हो चुके थे। फाइनली दिवाली पूजने का टाइम हमारा हो ही चुका था, 7 से 7:30 बज चुके थे। वैसे हमें आधा पौना घंटे पहले पूज देनी चाहिए थी, बट काम की भागदौड़ में देर हो ही जाती है। और इधर मम्मी भी घर से आ चुकी थी कि देखती हूँ मेरे बच्चों ने क्या क्या काम किया है, तो वही देखने के लिए आई थी। खाना यहीं पे खाती हैं, मतलब रहती दूसरी जगह है। आप भी बोल देते हो आपकी सासू माँ अक्सर, जो आपकी वीडियोज़ में नज़र नहीं आती हैं। तो जैसे कि हम देवरानी जेठानी 4 जनी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरी सासू माँ का, मतलब सासू माँ ही रह रही है। जो ससुर जी हैं वो नहीं है, 4 साल पहले वो एक्सपायर हो चुके थे। तो इनका ऐसा नहीं है कि परमानेंट एक के ही पास रहती है, बस खाना खाना यहाँ पे खाती है, मतलब सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना खाती है। बाकी टाइम में ये मतलब 3 घर है, वहाँ से कहीं भी रह लेती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट यहीं रहेंगे, परमानेंट यहाँ नहीं रहेंगी। तो जैसे अब आ गई थी, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा था, आते के साथ ही इन्होंने देखा अभी हमने पूजा, मतलब पूजा नहीं की थी, दिवाली नहीं पूजी थी, तब मम्मी ने साथ में लग के थोड़ा सा बता बता के हमसे काम करवा लिया, और दिवाली तो हमने पूज दी है। अब ये जो दिए रखने का काम होता है हमारे यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम दिवाली अपने घर में पूज रहे हैं तो केवल अपने ही घर में दिए रखेंगे। जहाँ जहाँ भी कुछ हमारी जगह वगैरह होती है, हम सभी जगह दिए रखते हैं। तो पहले तो ये दिए यहाँ से उठा लेते हैं। और आपके यहाँ पर भी इतने दिए पूजे जाते हैं, या कोई बाउंडेशन है कि 11 दिए पूजने हैं, 21 पूजने, 51 पूजने हैं? हमारी मतलब जो मेरा मायका है, हम वहाँ पर या तो 51 या शायद 21 दिए पूजते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब जैसे दीपक की तैयारी कर रहा था, देव में तेल वगैरह डालना होता है, तो ये काम मेरे बेटे ने किया था। तो ये अभी इतना बड़ा नहीं है कि हर काम को साफ़ सफाई से कर सके। इसने सारे में तेल ही तेल की छींटे सी बखेर रखी थी, पहले मैंने उसको साफ़ किया है कि कहीं बच्चे मतलब फिसल के गिर ना जाए।
और अब चल दिए हैं यहाँ पर दीपक रखने के लिए। अभी भी आधा पौना घंटा लग जाएगा खाना वाना खाने में, क्योंकि ऊपर जो काली माई की कढ़ाई होती है अभी उसको भी पूजना है और भोग भी लगाना है। तो पहले दीपावली का ही काम निपटा रहे हैं। तो फटाफट से सबके सब लग गए हैं दिए रखने के लिए। सबसे ऊपर छत पे भी रखेंगे, दिखाऊंगी आपको थोड़ा सा लुक छत का। बीच वाले पोर्शन में रखेंगे, बाहर रखेंगे, आगे जो हमारा प्लॉट है तो वहाँ पर भी रखने के लिए जाएंगे। तो फटाफट से सारे दिए प्लेट में करते जा रहे हैं और बस अपने अपने काम में लग चुके हैं। ये सभी काम करते करते बच्चों को भी सभी को मतलब भूख भी लग रही है। तो मैंने सोचा चलिए आपको हाय बाय बोल देती हूँ। आपको हाय बाय बोलने तक का भी टाइम नहीं लगा है, मतलब इतना बिजी शेड्यूल रहा है कि शायद दिवाली पे आज तक मैं इतनी बिजी कभी भी नहीं रही थी। यहाँ तक कि आपके साथ एक पोस्ट भी मैंने सही तरीके से शेयर नहीं की है दिवाली की बधाइयाँ देने की, जल्दबाजी में ही की है जो भी कुछ किए हैं। तो जैसे मैंने दिए थाली में रख लिए हैं। जो हमारा छोटा कमरा है, मतलब जहाँ भी कोई भी कोना घर का होता है सभी जगह दिए रखे जाते हैं। हर दहलीज पे रखे जाते हैं, बाहर रखे जाते हैं, पड़ोसियों के यहाँ भी रखे जाते हैं। मतलब यहाँ पे तो कुछ ऐसा है जैसे अपने घर में रख दिए हमने, बाहर दरवाजे में मेन गेट में। जो 2-4 और घर होते हैं ना आसपास के, उनके गेट में भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के यहाँ सब ऐसा ही करते हैं। उसके बाद शुरुआत हो चुकी है जो है मतलब पटाखे सटाके जो है पटकाने की, लेकिन उससे पहले अभी खाना वाना खाएंगे। मैंने बोला था चलिए एक पोस्ट करनी है मुझे, तो एक छोटी सी क्लिप बना देते हैं। पहले तो हमने वो बनाई थी और अब क्या है ना, मतलब ऊपर आ चुकी हूँ मैं छत पर, और छत का आप देखिए क्या बढ़िया नज़ारा है। हालांकि कैमरा इस तरीके से कैप्चर भी नहीं कर पा रहा है। एक बात तो है, जैसे कि आजकल ये जो झल्लरें वगैरह मतलब लाइट से चल गई हैं, अच्छा तो लगता है, लेकिन वो रौनक नहीं रहती है जो मतलब 10-15 साल पहले बिना इनके रहती थी। मतलब कोई कोई लगाता था अपने घर पे ये झल्लरें, सब दीपक और मोमबत्तियाँ लगाकर पूरी मुंडेरियाँ सजा देते थे और ऐसा लगता था तारों भरा आसमान एकदम ज़मीन पे आ गया हो, है ना, ऐसा होता था ना। लेकिन अब क्या करते हैं, सबके सब उठाई और झल्लर सी ये उठा के लेके आ गए और घरों पे टांग दी। तो अच्छा तो लगता है, लेकिन इनसे ना वो मज़ा नहीं आता है। हर मुंडेरी नहीं सजाई जाती है। जो घर का हमारा फ्रंट होता है केवल वही सजता है, बाकी पूरा का पूरा घर ऐसे ही पड़ा रहता है। और थोड़ी सी ना मतलब छिद्दे छिद्दे से जो है, मतलब थोड़े से गैप लगा लगा के दिए रख देते हैं। लेकिन पहले टाइम में क्या करते थे, मतलब एक एक दो दो बिलान पर दिए रखते थे और लाइन से हर जगह, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता था। लेकिन अब वो टाइम धीरे धीरे ना ख़त्म सा होता जा रहा है। हालांकि हम तो दिवाली फिर भी अच्छे से मना लेते हैं। ये झल्लरें वगैरह भी लगा दी हैं और खूब सारे दीपक भी जला दी हैं और मोमबत्तियाँ भी लगाएंगे, लेकिन मोमबत्तियाँ कुछ कम ही लगाएंगे। तो फिलहाल तो ये दीपक जो है रखे जा रहे हैं छत पे, और ये सारा काम मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर भगवान जी के कपड़े सुखा रखे हैं, अभी ये सूखे नहीं थे और रात ही हो चुकी हैं। तो ये तो है कि मतलब मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, और जितना भी पूजा पाठ का तीज त्योहार का काम होता है, पूजन का काम होता है, वो सारा काम मतलब मेरे बच्चे और हस्बैंड संभाल लेते हैं और मैं भोग वगैरह में लगी रहती हूँ। नहीं तो मुझे भी ना बहुत लेट हो जाता है और दिमाग ना कन्फ्यूज सा रहता है कि कभी कुछ नहीं हुआ है, कभी कुछ नहीं हुआ है। एक बार फाइनली सी मतलब छोटा सा लुक दिखा रही हूँ आपको, देखिए हमारे अड़ोस पड़ोस में। और अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर से, मम्मी लेटी हुई है क्योंकि भूख का टाइम हो रहा है। तो अभी हम खाना वाना खाएंगे। और बाहर का आप नज़ारा देखिए, हम बहुत लेट हो चुके हैं। लोग बाग सोने की तैयारी कर रहे हैं पटाखे फटाखे छुटा के। और बहुत से लोग जिनके यहाँ के पटाखे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने नहीं छोड़े हैं। इतने पटाखे हम नहीं छोड़ते हैं, मतलब बच्चों के लिए लेके आते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पर ही है कोई, मतलब हमारे पड़ोस में काफ़ी प्रॉपर्टी वाला आदमी है, 10-10 हज़ार के पटाखों में एक ही बार में आग लगा देता है। तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब अगर हम ठीक है कोई त्यौहार आ रहा है, शौक सभी करते हैं और मनाना भी चाहिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक ना मतलब लिमिट रहनी चाहिए। 10,000 के 5,000 के पटाखों में हम एक ही बार आग लगा देते हैं, जो कि 5 से 6 मिनट में जल के ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम उनमें से अपने हिसाब से पटाखों में आग लगाए, अपने शौक मना ले एक लिमिट के साथ, और जो इतने पैसे आपने आग लगा के धुएं में उड़ा दिए हैं, पर्यावरण में भी प्रदूषण हुआ है, पैसों की भी बहुत ज़्यादा मतलब हानि हुई है। इससे अच्छा तो किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को थोड़ा बहुत दे दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली मनाने का सही तरीका
मतलब अच्छा लगे, सभी को खुशी मिले, आपको भी दिल से खुशी मिले कि हाँ हमने किसी के लिए कुछ किया है, और सामने वाले की हेल्प हो जाए, उसको भी ऐसा लगे कि हाँ मेरी भी दिवाली मनाई गई है, आपको दुआएं दें। तो उससे बेहतर दिवाली कुछ नहीं हो सकती है। हमारे घर में तो ये इतने बड़े बड़े बम आते हैं, बस मतलब बच्चे हैं जैसे कि ऐसे हमारे पापा जी हमारे साथ करते थे शादी से पहले, जब हम बच्चे थे, मतलब बच्चे क्या थे, अभी भी अगर हम दिवाली पे अपने घर होंगे तो आज भी पापा एक मुट्ठी भर पटाखे हमारे लिए ज़रूर लेके आएंगे। तो छोटे छोटे से जो मुर्गा छाप मिर्ची बम से होते थे, पापा एक मुठ्ठिया बम वो दे देते थे, और बस उसी से हमारी दिवाली हो जाती थी। वही से हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, ज़्यादा आलतू फालतू के खर्चे करने नहीं सिखा रहे हैं। दिवाली है, बच्चे मनाएंगे ही, तो ये छोटी छोटी सी फुलझड़ियाँ, छोटे छोटे से पटाखे ये बच्चों को ला के दे देते हैं, और साथ में रहते हैं इनके आसपास के बच्चे कहीं चोट चाट ना लगवा लें। तो फाइनली यहाँ पर हम खाना वाना खा के छत पे आ चुके हैं, क्योंकि बच्चे बहुत देर से परेशान हो रहे थे, मम्मी चलो ऊपर पटाखे पटकाने हैं, पटाखे पटकाने हैं। अभी मेरे ना बर्तन भी पड़े हुए हैं सिंक में। मैंने सोचा बच्चे जिद कर ही रहे हैं, और दिवाली रोज़ रोज़ नहीं आती है, काम तो रोज़ रोज़ का लगा ही रहता है, चलिए बच्चों के साथ थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। और अब हम छत पे सबसे ऊपर हैं, और पूरा गांव मतलब सुमसाम सा हो चुका है, कोई कोई पटाखे पटका रहा है, नहीं तो सब अपने अपने गेट लगा के सो चुके हैं। चलिए दिखाती हूँ आपको, मतलब एकदम शांत माहौल है। देखिए आपको यहाँ पर कोई भी पटाखा छुटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। सबके सब अपने अपने घरों में चादर तान तान कर सो चुके हैं। देखिए, तो आज ना काम की भाग दौड़ में कुछ इतना बुरा हाल रहा था कि त्यौहार भी अच्छे तरीके से नहीं मनाया गया है। यहाँ पर दिखा रहे हैं हम श्री हरिवंश, आप भी बोल दीजिए एक बार, भगवान जी का नाम बोल दोगे। और एक ये है, ये भी यहाँ पर लगाए हुए हैं, मतलब झंडे, बाबा जी ने बोला था अपनी छतों पर झंडे लगाओ श्री हरिवंश नाम के, जो पीले कलर के होते हैं। और फाइनली यहाँ पर थोड़ी सी ये मौज मस्ती जो है इनकी चलती रहती है। और बस चलिए, यही था मेरा आज का, पीछे देखिए अर्नव को। सबसे ज़्यादा दिवाली इसी को चढ़ी हुई है, सबसे ज़्यादा होली भी इसी को चढ़ती है। दिवाली जाती है तो होली की तैयारी शुरू कर देता है ये, और होली जाती है तो दिवाली की तैयारी शुरू कर देता है। बस इसको जो है मतलब साल भर में 2 ही त्योहार नज़र आते हैं हमारा दिवाला निकालने के लिए। यहाँ पर देखिए कितनी फुर्सत से दिवाली मनाई जा रही है। आप बताइए, मतलब बचपन में हम भी इनको जो है पटकाते थे, कुछ क्या बोलते थे उन्हें, मुझे याद नहीं है, पटकने वाली छोटी छोटी सी डब्बी में एक पिटारे से में आते थे ना, और उनमें ईंट मार मार के हम उनको फोड़ते थे, उससे मुझे बहुत मज़ा आता था। और एक होती थी ना दीवाल गिरी, जिसको दीवार में मार के फोड़ा जाता था, बहुत अच्छा लगता था। और अब इस तरीके से आने लगे हैं ये, पहले एक डब्बी सी में आया करते थे ना। किस किस को याद है आप मुझे कमेंट करके बताना। एक छोटा सा डब्बी का पिटारा होया करता था, एक लंबी सी रील हुआ करती थी, उस पर बिंदी बिंदी सी होती थी ब्लैक कलर की, उसको ना फोड़ते थे।